Hello friends, I'm Karan. एंड आई एम एयू इन ईडी। इससे पहले मैंने ये हाई यील्डिंग टॉपिक में दो टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। उसमें है एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक है डिसऑनेस्ट सेलर वाला, है ना। अब इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये पूरा हॉलिस्टिक वीडियो रहेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, इसमें मैं पीवाई क्यूज भी ऐड करूंगा, और पीवाई क्यूज के थ्रू आप स्टैटिस्टिक्स को समझ पाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स में आता क्या क्या है। इसमें मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिक है, और ये बेसिक चीजें ही एग्जाम में आती हैं, और आपको बस बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और उससे सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन होता क्या है? मीन इज नथिंग बट एवरेज। एवरेज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। एवरेज का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कि चार ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे 4, 3, 5 एंड 8। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ दीज 4 ऑब्जर्वेशंस, तो कुछ नहीं करना है हमें। हमें बस इन चारों को ऐड करना है। दैट विल बी 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 8 इज 20, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखने हैं, वो है 4। डिवाइड करना है इसको 4 से, तो आंसर आ जाएगा 5। तो 5 इज द मीन ऑफ दीज 4 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो बेसिकली इट इज द एवरेज, है ना। चलिए मूविंग ऑन। अब हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं इसी टॉपिक पे बेस्ड। तो पहला पीवाईक्यू ये है कि 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 23, 17, 20, 19 एंड 21। इसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 23 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 21, 7 3 10, 9 1 10, 10 10 20 का 2, 2 2 4 और 1 5, 2 7 8 9 10, 100। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। तो सो दिस कम्स आउट टू बी 20। So 20 is the mean of these 5 observations. Hence, the option A will be the correct answer. Moving on to the second question. यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब करना यह है कि इन सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 9 कर लेना है। ठीक है, ये आप खुद से करिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइए, है ना। चलिए मूविंग ऑन टू द मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अब इस ग्रुप्ड डेटा वाले पॉइंट में क्या आता है कि आपको एक टेबल गिवन होगा, ठीक है, जहां पे सेट ऑफ डेटा होंगे और उसका मीन निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होता है, तो उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जैसे कि ये थर्ड क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू नहीं है, दिस इज नॉट पीवाईक्यू, बट इट इज जस्ट रैंडम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि स्कोर्स 0 से 10 में 2 लोगों का है, 10 से 20 में 4 लोगों का है, 20 से 30 में 12, सिमिलरली और 4 ऑब्जर्वेशन हैं। तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, जो स्कोर है उसका मिड पॉइंट लेंगे। तो 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा? 5, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस इसका 15 इंटू 4, प्लस 25 इंटू 12, प्लस 35 इंटू 21, प्लस 45 इंटू 6, प्लस 55 इंटू 3, प्लस 65 इंटू 2, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 2 प्लस 4 8, प्लस 12 20, 20 प्लस 21 इज 41, 41 प्लस 6 इज 47, 47 प्लस 3 इज 50, एंड प्लस 2 इज 52। इससे इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, 15 4 is 60, 25 into 12 is 400, 35 into 21, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 5 is 5, 1 3 is 3, 2 5 is 10, 1 2 3 is 6 7 5 3 7, 7 3 30, 735, plus 45 into 6 is 45, 2 is 90, into 3 is 270, 55 3 is 5 3 is 15, 165, and 65 into 2 is 130, and whole divided by 52. 10 plus 60 is 70, 470, यहाँ पे हम ऐड करते जाते हैं इसको, 470, 735, 270, 165 और 130। So 5 5 10, 7 plus 1 8, plus 3 11, 11 plus 7 is 18, 18 plus 6 is 24, plus 3 is 27 का 2, 4 और 2 6, 6 12 और 1 13, 13 2 15 और 2 17, तो 1770 अपॉन 52। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा। ठीक है,
तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। मीडियन क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ 5 डेटाज है, वो है 4, 5, 7, 8 और 10। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। तो मीडियन का मतलब होता है द नंबर विच इज एट द मिडिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन हैं, तो शुरुआत में 2 होंगे, लास्ट में 2 होंगे, तो बीच वाला नंबर क्या होगा, द थर्ड वन। ठीक है, तो 7 विल बी द मीडियन ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। अगर यही इवन नंबर ऑफ डेटा रहता, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यहाँ पे क्या है, 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो 6 है और ये जो 7 है, इन दोनों को जोड़ देते, तो दैट कम्स आउट टू बी 13, और उसको बाई 2 कर देते, तो वो हो जाता 6.5। तो 6.5 विल बी द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये पीवाईक्यू है, वन ऑफ द सीजल मेंस का पीवाईक्यू मैं आपको दे रहा हूँ सारे में, जो कि 2023 और 2022 में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है कि भाई कितने डेटा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है। तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 25, चला गया, फिर आ जाएगा 27, फिर आएगा 29, फिर 30, फिर आएगा 32, और फिर 33 एंड देन 35। ठीक है, तो इसमें 3 इधर है, 3 इधर है, तो मीडियन क्या हो गया, 30। तो 30 विल बी दी आंसर। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोल रहा है द मीडियन ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2। तो इसका क्या मतलब है कि जो 73.2 है, इसके आगे 5 नंबर्स होंगे और इसके पीछे 5 नंबर्स होंगे, तभी इनको जोड़ के 11 नंबर्स होंगे, है ना। अब कह रहा है कि ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 3। अब जो आगे के 5 नंबर हैं, सबको 3 से बढ़ा दिया गया, मतलब पांचों को 3 3 से बढ़ा दिया गया। पूछ रहा है द मीडियन ऑफ द न्यू सेट विल बी। अब एक बात बताओ, ये आगे वाले नंबर के साथ या पीछे वाले नंबर के साथ कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मीडियन आपका यही रहेगा, है ना। तो द आंसर विल बी द मीडियन रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा। सेम जैसा हमने मीडियन में देखा, सॉरी मीन में देखा, वैसे ही मीडियन में भी है। ग्रुप डेटा क्या है, टेबल फॉर्म में डेटा रहेगा, उसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। फॉर्मूला वैसे इसका होता है L प्लस n बाई 2, वेर n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल फ्रीक्वेंसी है ये, और ये जो C है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका प्रीवियस क्लास का। ठीक है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। H जो है वो इंटरवल का वो है साइज है, फ्रीक्वेंसी है F जो कि उसी इंटरवल का है जिसका हम मीडियन ले रहे हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्लास 0 से 4, 4 से 8, 8 टू 12, 12 टू 16 एंड 16 टू 20, और उनके फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार है, 3, 9, 10, 8 और 6। ठीक है, तो अभी निकालना क्या है, हमें इसका मीडियन निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें टोटल कितने हैं ऑब्जर्वेशंस, टोटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली कितना है, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 10 इज 22, 22 प्लस 8 इज 30, प्लस 6 इज 36। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 36। तो n कितना आ गया, 36। अब एक बात बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पीछे का देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो इसको बाई 2 कर लेंगे, मीडियन के लिए क्या करेंगे, इसको बाई 2 कर लेंगे, तो 18। अब एक बात बताओ, 18 आएगा कहाँ पे, 8 टू 12 वाले में आएगा, क्योंकि 9 प्लस 3 12 प्लस 10 22, 22 से छोटा है 18, तो ये 8 से 12 वाले इंटरवल में कहीं ना कहीं इसका मीडियन आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें लोअर लिमिट क्या है, L कितना है, 8 है। ठीक है, इससे पीछे वाले 2 इंटरवल्स का, क्लास इंटरवल्स का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 9 प्लस 3 12, तो यहाँ पे C कितना आ गया, 12, N अपना कितना था, 36, और एक चीज और आता है इसमें H इसमें कितना है, 4, क्योंकि 4 4 का गैप है ना, 8 से 12 है, मतलब 4 का गैप है, और लोअर लिमिट क्या है, L, यहाँ पे तो 8 लिख ही दिया। तो अब चलो एक बार मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो 8 प्लस n by 2 that is 36 upon 2 is 18 minus cumulative frequency of the previous classes that is 12 divided by frequency of that class that is
10 into height of the class interval, that is 4. तो यहाँ से आ जाएगा 8 plus 6 upon 10 by 4. It is 6 4 जो 24 by 10 is 2.4. This comes out to be 10.4. पूछ रहा है 20 m का वैल्यू, मतलब 20 into 10.4, तो वो हो जाएगा 208. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मोड. मोड क्या होता है? मान लो कि एक सेट ऑफ डेटा है 4 6 6 3 4 5 6 7. मोड का मतलब होता है वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार आया है किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 का कितना है फ्रीक्वेंसी? 3. और 4 का 2. तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा इस सेट ऑफ डेटा का 6. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द मोड. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीजल मेंस में. सबसे पहला क्वेश्चन, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है. वो है 27, क्योंकि 3 बार आया है ये पूरे ऑब्जर्वेशंस में. सो 27 विल बी द आंसर. मूविंग ऑन. सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है. इसमें 7 हो जाएगा मोड, क्योंकि 7 5 टाइम्स आया है. ठीक है, ओके. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स out of maximum of 25 in a test are given as this. Find the product of the modes of this set. अब यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका ये मतलब है कि इस सेट ऑफ डेटा के दो मोड्स आएंगे. मतलब कि कोई ऐसा नंबर होगा जो सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे दोनों नंबर्स के. तो यहाँ पे हम देखते हैं वो नंबर्स क्या हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 दो बार आ रहा है, तो वन ऑफ द मोड इज 15. और एक बार और अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 13 ऑल्सो कम्स फॉर 2 टाइम्स. ठीक है, तो 13 इसका सेकंड मोड हो जाएगा. और 15 इंटू 13 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दिस कम्स आउट टू बी 13 5 65. 13 1 जा 13 प्लस 6 इज 195. सो 195 विल बी द आंसर. सो मूविंग ऑन. सेम मोड फॉर द ग्रुप्ड डेटा. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए ये फॉर्मूला है कि मोड इक्वल्स L प्लस f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. L क्या है, H क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है. ठीक है, तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये. ठीक है, यहाँ पे डेटा ऐसा दिया हुआ है कि क्लास इंटरवल ये वाला है और फ्रीक्वेंसी उसके नीचे है. हमें मोड निकालना है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मॉडल क्लास कौन सा है. तो मॉडल क्लास यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है वही मॉडल क्लास होता है. यहाँ पे वो 11 है उसका फ्रीक्वेंसी, एंड द मॉडल क्लास इज 25 to 30 वाला क्लास. ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L क्या आ जाएगा? 25. अच्छा, F1 क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 11. F0 क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज 9. F2 is 10. एंड सिमिलरली और एक चीज पूछते हैं H. हाँ, H यहाँ पे क्या है? 25 से 30 में कितने का गैप है? 5 का गैप. चलिए ये सारे डेटा अब अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो मोड आ जाएगा मोड इक्वल्स L प्लस F1 माइनस F0. F1 कितना है? 11 माइनस 9 इज 2 अपॉन 2F1 दैट इज 22 माइनस F0 माइनस F2 दैट इज 19 मल्टीप्लाइड H. ठीक है, यहाँ पे देखो 25 प्लस 10 अपॉन 3. दिस कम्स आउट टू बी 25 प्लस 3.33 दैट इज 28.33. सो दिस विल बी द आंसर. मूविंग ऑन. हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? ये 2023 के सीजल मेंस में आया हुआ है. ये क्वेश्चन है अ सेट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल एंड द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैड अ मोड ऑफ. यहाँ पे मोड गिवन है, कितना है? 48.5. Lower boundary of the model class is 46.5. The frequency of the model class, that is F1, 34. The frequency of the class preceding the model class, F0 is 32. And F2 is 25. So find H. H क्या होगा? सेम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो मोड इक्वल्स L प्लस F1 minus F0 that is 2 upon 2F1 that is
2 4 जा 8, 2 3 जा 6 माइनस 32 माइनस 25 मल्टीप्लाइड h। अब 32 प्लस 25 करते हैं 7 57 57 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 68 में अगर 57 जा रहा है तो दैट इज 11 और ये इधर जाएगा 46.5 लेफ्ट साइड में तो इट कम्स आउट टू बी 2 2 से 2 कट जाएगा तो h का वैल्यू आ जाएगा 11। सो 11 विल बी द आंसर। सो मूविंग ऑन, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये क्या होता है, मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो इसको हम एक प्रीवा इक्यू से समझते हैं इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे बोल रहा है मीन इज 60, मीडियन इज 48, फाइंड मोड। तो मोड क्या है यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 48 इंटू 3 क्या हो जाएगा 144 माइनस 120 comes out to be 24. So 24 is the answer. काफी इजी क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नंबर इज समेशन ऑफ ईच नंबर माइनस मीन का स्क्वायर, इसका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड उसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ओवर वेरिएंस। ठीक है, ये याद रखना, कभी वेरिएंस पूछ लेता है तो कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है। अभी इस फॉर्मूला को देख के हमें डरना नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मूला को समझेंगे। वो ये क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम इजी वे में कैसे बनाएंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन है 5 3 4 7। ठीक है, अब इसका हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मीन निकाल लेंगे। तो 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 is 12, 12 plus 7 is 19 upon 4. What is 19 upon 4? It is 4, 4 is 16.30 है ना, तो 75. So this comes out to be 4.75. चलिए इस 4.7 को 75 को approximately 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मीन हमने क्या माना, that is x bar is 5. अब इस मीन को हर ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम 5 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0, प्लस 5 को 3 से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 2, 5 को 4 से अगर करें तो 1 और इसको 7 से करें तो 2। अच्छा, क्या कर रहे हैं कि 5 माइनस 5 कर रहे हैं, ये वाला 5 माइनस 3, 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 7, यहाँ पे वैसे माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर करना है, अब इन सबका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 4, और इसका अगर हम रूट ले लेंगे तो दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 1 9 by 4 का रूट, this comes out to be 3 by 2, that is 1.5. So this is approximately equal to 1.48. So this will be the answer. चलिए, ठीक है, so thank you guys। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यही 4-5 टॉपिक्स हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल एक जैसा ही है। मीन, मीडियन, मोड हमें देख लेना है। मीन के लिए नॉर्मल फॉर्मूला, ग्रुप डेटा, मीडियन सेम, नॉर्मल एंड ग्रुप्ड, मोड सेम, नॉर्मल एंड ग्रुप्ड, और एक चीज है मीन, मीडियन, मोड का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ और आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए जहां पे भी डाउट हो रहा है। कोई फॉर्मूला अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो उस चीज का स्क्रीनशॉट लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। So all the best guys for your CGL mains and any other exam that you are attempting. Thank you very much.